सब देवताओं ने मिलकर के सम्मान समारोह रखा। तो सम्मान समारोह में सारे देवता आकर के बैठे हैं। अब आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई राजनीतिक आयोजन भी होता है तो जो मुख्य अतिथि होता है वो स्वाभाविक थोड़ी देर में आता है कि नहीं। पहले कार्यकर्ता आएंगे, व्यवहारी आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे, और चाहे मुख्य अतिथि आकर के बगल में बैठा हो, आएगा कब? जब सारी तैयारी हो गई, सबसे बाद में। दक्ष भी सबसे बाद में पहुंचे। जितने देवता थे सब उठ करके सम्मान करते हैं, खड़े हो गए। वहां पर केवल त्रिदेव नहीं खड़े हुए। भोले बाबा तो राम का नाम जपते 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 उनके लग गई समाधि। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा बेटा है, कलेक्टर नहीं प्रधानमंत्री बन जाए, है तो मेरा बेटा। तो ब्रह्मा जी इस कारण से नहीं उठे। और भगवान तो अब भगवान है, जगत पिता है। दक्ष भी जैसे ही आया सबने प्रणाम किया। अच्छा एक बात और कहें भैया, जब जीवन में अभिमान आता है ना तो लोग ये नहीं देखते कि हमारा सम्मान कौन कर रहा है ना, लोग उनकी नजर उस तरफ जाती है कि हमारा सम्मान कौन नहीं कर रहा, हमें प्रणाम कौन नहीं कर रहा है, उस तरफ ज्यादा नजर जाती है जब अभिमान रहता है। तो दक्ष ने ये नहीं देखा कि भाई इतने लोग सम्मान कर रहे हैं ना, नजर पड़ गई भोले बाबा पर, नजर पड़ गई पिताजी पर, नजर पड़ गई बाबा जी पर, माने नारायण भगवान पर। बस सिंहासन पर बैठते ही कहने लग गया भाई सभा में असभ्य लोगों को क्यों बुलाते हो? इस सभ्य समाज में असभ्य लोगों का क्या काम? तो देवता आपस में अगल बगल देखने लगे, भैया यहाँ कौन है असभ्य? अगल बगल वाले कहते भाई हमें क्यों देख रहे हो, हम थोड़ी नहीं है सभ्य। तो दक्ष ने कहा कि तुम्हें दिखलाई नहीं पड़ रहा है असभ्य कौन है यहाँ? अरे ये शिव को कैलाश से तुमने बुला लिया, जैसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं, कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं, समाज का ज्ञान नहीं, किसका सम्मान करना है किसका नहीं करना है। तो कुछ देवताओं ने कहा कि अगर इतने असभ्य लगते थे भोले बाबा तो अपनी बेटी क्यों ब्याह दिया तुमने? क्रोध में आकर के कहता है कि मैं अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह कभी नहीं करता। मृगलोचनी समझ गए, हिरण के जैसे नेत्र वाली मेरी बेटी। और भोले बाबा को कहने लग गया मरकट लोचन शिव के साथ में कभी नहीं करता। वो तो पिताजी पीछे पड़ गए कि कर दो बेटा विवाह। नंदी खड़े होकर के कहते हैं जरा अच्छे से बोलना। भोले बाबा के ससुर जी इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं इतने में तो मुंह तोड़ देते हम। भोले बाबा ने कहा नंदी बैठ जाओ। असल पे क्या है, जिनकी ससुराल हो जाती है ना तो किसी को शादी के समय गाली मिलती है, जिसकी रह जाती है तो बाद में मिलती है, गाली तो मिलती है ससुराल से। तो अपनी शादी के समय नहीं हो पाई तो खाता अभी पूरा हो रहा है। अब नंदी बैठ गए और दक्ष तो बके जा रहा है। जब बहुत देर हो गए नंदी से रहा नहीं गया। भोले बाबा का हाथ अलग करके नंदी खड़े हो गए। भोले बाबा हम नहीं सह सकते आपकी बुराई, आपके ससुर जी आप सहें। और खड़े होकर के कहते हैं दक्ष तू इस मुंह से बहुत उल्टा सीधा बड़बड़ा रहा है, ये तेरा सिर कट करके स्वाहा हो जाएगा। श्राप दे दिया।